Brought to you by Ludo Fantasy. लूडो फैंटेसी दे रहा है 3 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस बिकॉज वी केयर फॉर यू। डाउनलोड लूडो फैंटेसी नाउ। एक बार फिर उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में सवाल तैरने लगा है। कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का डीजीपी? किसको मिलेगी यूपी पुलिस की कमान? यह सवाल इसलिए क्योंकि अब कुछ ही दिन शेष, जब 31 मई को मौजूदा कार्यवाहक डीजीपी प्रशांत कुमार रिटायर हो जाएंगे। तो क्या किसी नए शख्स को डीजीपी बनाया जाएगा? इस बार स्थायी डीजीपी होगा या बीते 2.5 सालों से चली आ रही प्रथा कार्यवाहक डीजीपी ही चार्ज मिलेगा, या फिर एक तीसरी परिस्थिति भी होगी? क्या प्रशांत कुमार को एक्सटेंशन देने जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार? नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार और आज हम बताएंगे उत्तर प्रदेश के डीजीपी के रेस में कौन है आगे, कौन है पीछे, किसके लिए कौन सी बात है अड़ंगा, और उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कौन कौन से अफसर होंगे मुफीद। प्रशांत कुमार रिटायर होने जा रहे हैं। अब प्रशांत कुमार की जगह पर यूपी पुलिस की कमान किसको दी जाए? ये न सिर्फ उत्तर प्रदेश की नौकरशाही, राजशाही, बल्कि आम लोग भी जानना चाहते हैं, क्योंकि बीते लंबे समय से प्रशांत कुमार जब एडीजी मेरठ से उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बने, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था बनाने वाले जिन चेहरों का सबसे पहले नाम आया, उसमें प्रशांत कुमार का नाम सबसे आगे था। उनके कार्यकाल में ही विकास दुबे के घर पर बुलडोजर चला, बुलडोजर गरजना शुरू हुआ, हाफ एनकाउंटर शुरू हुए और तमाम माफिया जड़ से खत्म कर दिए गए। कोई जेल में मर गया, कोई जेल में मार गया, तमाम चीजें हुई। तो अब ऐसे प्रशांत कुमार की जगह कौन लेगा? पहले सीधी बात करते हैं कि कौन अधिकारी कब रिटायर हो रहा है और कैसे ये पूरा हायरार्की बनेगी। पहले नंबर पर है एसए रिजवी, 89 बैच के अधिकारी हैं। जनवरी 26 में रिटायर होना है, केंद्र में है, नाम एसए रिजवी है। उत्तर प्रदेश में डीजीपी बनने का कोई सवाल नहीं, क्योंकि वो लंबे समय से केंद्र में है। दूसरे हैं आशीष गुप्ता, दिसंबर 26 में रिटायर होना है, वीआरएस के लिए अप्लाई कर चुके हैं। जून महीने में इनका वीआरएस मंजूर हो चुका है। कागजी कार्रवाई के बाद ये भी विभाग छोड़ देंगे। आदित्य मिश्रा डीजी फायर है मौजूदा समय में। जून में, यानी कि प्रशांत कुमार मई में रिटायर होंगे, जून में आदित्य मिश्रा रिटायर हो जाएंगे, ये रेस से बाहर। पीवी रामा शास्त्री प्रशांत कुमार के साथ, पीवी रामा शास्त्री और संजय अंतरडे, ये 2 और डीजी रैंक के अधिकारी हैं, ये भी रिटायर हो जाएंगे। अब 90 बैच के अधिकारी हैं संदीप सालुके, फरवरी 2026 तक इनका कार्यकाल है। 6 महीने का कार्यकाल होना चाहिए डीजीपी के लिए, तो संदीप सालुके मुफीद है। लेकिन संदीप सालुके डीजी ह्यूमन राइट्स हैं। अब डीजी ह्यूमन राइट्स को उत्तर प्रदेश सरकार या कोई भी सरकार, डीजी ह्यूमन राइट्स का मतलब कि सरकार की नापसंदगी वाले अफसर हैं, इसीलिए शंट पड़े हैं। अब शंट वाले अधिकारी को कौन सिरमौर बनाएगा? तो संदीप सालुके रेस से बाहर। दलजीत चौधरी उत्तर प्रदेश के लंबे समय तक एडीजी लॉ एंड ऑर्डर रहे, वर्तमान में बीएसएफ के डीजी हैं, भारत सरकार में है। शानदार अधिकारी, उत्तर प्रदेश में पुलिसिंग का एक बड़ा चेहरा। नवंबर 2025 तक का इनके पास वक्त है, लेकिन डीजी बीएसएफ है। मौजूदा हालात में जिस तरीके से भारत पाक सीमा पर तनाव फैला हुआ है, उसमें बीएसएफ के डीजी को हटाने की इस समय पर माहौल नहीं है कि ऐसा कोई रिस्क लिया जाए। तो दलजीत चौधरी के लिए भी मुश्किलें हैं। रेणुका मिश्रा, फरवरी 2027 का टाइम है, लेकिन मैडम डीजी भर्ती बोर्ड थी। उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी भर्ती सिपाही भर्ती हुई, पेपर लीक हो गया। हालांकि रेणुका मिश्रा बेहद शानदार, बहुत अच्छी अधिकारी, लेकिन
अब को भाजन है, उनको पोस्टिंग तक नहीं मिली, डीजी मुख्यालय में है। 8वें नंबर पर है बीके मौर्य, जुलाई 2025 में इनका रिटायरमेंट है, डीजी होमगार्ड है। जातिगत समीकरण में बीके मौर्य फिट होते हैं। बीजेपी की ओबीसी की रणनीति के तहत भी बीके मौर्य फिट आते हैं। जुलाई 2025 लेकिन इनका रिटायरमेंट है, तो इनके पास भी टाइम नहीं है, ये भी रेस से बाहर। संजय थर्डे रिटायर हो जाएंगे। 10वें नंबर पर अधिकारी हैं संदीप सालुके। अब रेस की बात कर रहा हूं। संदीप सालुके जो ग्रेडेशन लिस्ट कहते हैं, वरिष्ठता सूची, उसमें पहले नंबर पर है संदीप सालुके, जो रेस में हो सकते हैं, जिनके पास 6 महीने से ज्यादा का टाइम है, लेकिन वो डीजी ह्यूमन राइट्स। दूसरे हैं 10वें नंबर पर मोहन कुमार बासाल, एमके बासाल, 90 बैच के अधिकारी, फरवरी 26 तक इनके पास 9। इस समय डीजी पावर कॉर्पोरेशन है। एमके बासाल होंगे, संशय है, क्योंकि सरकार ने कभी भी अभी 2017 से जब से आए हैं कोई ऐसी प्राइम पोस्टिंग नहीं दी है कि एमके बासाल लगे कि एमके बासाल बड़े सरकार की नजरों में काबिल अधिकारी हैं। 11वें नंबर पर प्रशांत कुमार खुद ही हैं, तो वो रिटायर हो रहे हैं। 12वें नंबर पर तिलोत्तमा वर्मा, नवंबर 25 तक। 13वें नंबर पर आलोक शर्मा। आलोक शर्मा इस रेस में सबसे आगे और सबसे प्रबल दावेदार। 1991 बैच के अधिकारी हैं, इस समय भारत सरकार में हैं और डीजी एसपीजी हैं, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, और लंबे समय से एसपीजी में हैं। यूपी कैडर के अधिकारी हैं, लंबे समय तक लखनऊ समेत कई जिलों के एसएसपी रहे, मेरठ जैसे संवेदनशील रेंज के आईजी रहे, और एसपीजी का अनुभव है। लेकिन आलोक शर्मा उत्तर प्रदेश में आएंगे मौजूदा हालत में, या जिस तरीके की परिस्थितियां बीते 2.5 सालों से केंद्र मुकुल गोयल को हटाने के बाद से केंद्र के भेजे हुए शख्स को डीजीपी बनाने को लेकर जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, उसमें नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र के भेजे हुए आलोक शर्मा को यहां पर डीजीपी बनाने को तैयार होगी। हालांकि दोनों ही सरकारें एक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आलोक शर्मा के लिए ये एक रेस में वो काबिलियत में और वो आगे हैं। 15वें नंबर पर है राजीव कृष्णा। राजीव कृष्णा उत्तर प्रदेश में वर्तमान में उनके पास 2 चार्ज हैं, डीजी विजिलेंस और डीजी या चेयरमैन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड। राजीव कृष्णा को रेणुका मिश्रा के हटाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की सबसे बड़ी 60,000 कांस्टेबल भर्ती की जिम्मेदारी दी गई। जब पेपर लीक कैंसिल हुआ, पेपर लीक के बाद कैंसिल हुआ परीक्षा, तो राजीव कृष्णा को डीजी भर्ती बोर्ड बनाया गया और राजीव कृष्णा ने इस अपेक्षाएं जो सरकार की थी उस पर खरे उतरे। 24 कैरेट के अधिकारी खरे उतरे, सरकार की नजरों में बहुत बड़ी उपलब्धि। एक कहा जाए कि फ्लॉलेस एग्जाम हुआ। जो इस परीक्षा में मानक बनाए गए, आज वही मानक तमाम आयोग, चाहे वो यूपी SSC हो या यूपी SSC हो, तमाम आयोग उसको पालन कर रहा। तमाम परीक्षा जो एजेंसीज हैं वो भी उसी का पालन कर रही हैं। डीजी विजिलेंस है, तमाम अधिकारियों की जांच चल रही है, तमाम ट्रैप्स किए, घूस मांगने वालों को जेल भेजा। राजीव कृष्णा बेहद शानदार अधिकारी हैं। एसएसपी मेरठ रहे, एसएसपी लखनऊ रहे, और यूपी ATS जिसका डंका पूरे देश में बज रहा है, उस यूपी ATS के पहले डीआईजी राजीव कृष्णा ही थे। तो टेररिस्ट हो या फिर पुलिस की भर्ती हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर, हर फ्रंट पर 24 कैरेट यानी कि काबिलियत में कोई कमी नहीं। लेकिन राजीव कृष्णा के साथ एक ड्रॉबैक है उनका लंबा कार्यकाल। वो अपने बैच के सबसे यंगेस्ट ऑफिसर हैं, मतलब सबसे छोटी उम्र में वो IPS हो गए थे। उस समय जब सब यंगेस्ट IPS थे, लेकिन आज 2029 तक उनके पास कार्यकाल है। जुलाई 2029 तक वो रहेंगे, रिटायर होंगे जून 2029 तक। अब 4 साल तक क्या वो डीजीपी रह पाएंगे? और अगर डीजीपी रह करके अभी डीजीपी बना दिया जाएगा तो बीच में फिर कहां जाएंगे? अगर सरकार ने हटाने का मंशा बनाई तो कहां जाएंगे? ये राजीव कृष्णा के डीजी बनने में सबसे बड़ा अड़ंगा है। राजीव कृष्णा उत्तर प्रदेश, या यूं कहा जाए कि देश की
सबसे पावरफुल फैमिली से आते हैं। आईपीएस अफसर हैं, राजनेता हैं, इनकम टैक्स के अधिकारी हैं, मतलब सारे लोग ब्यूरोक्रेट्स की फैमिली है, सुपर पावर लोग हैं और सारे लोग अपनी अपनी फील्ड के महारथी हैं। राजीव कृष्णा ऐसे में अपनी काबिलियत के दम पर दावेदारी तो प्रबल कर सकते हैं, लेकिन उनका कार्यकाल उनके लिए रोड़ा बनेगा। राजीव कृष्णा के बाद अब ये तो हुई कि किस किस की संभावनाएं हैं, लेकिन एक तीसरी संभावना है कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार कार्यवाहक डीजीपी बनाएगी, क्योंकि मुकुल गोयल को हटाए जाने के बाद से सरकार ने एडीजी इंटेलिजेंस रहे डीएस चौहान को कार्यवाहक डीजीपी बनाया। डीएस चौहान के बाद आरके विश्वकर्मा के बाद विजय कुमार को कार्यवाहक डीजीपी बनाया और विजय कुमार के बाद प्रशांत कुमार कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर काम कर रहे हैं। यानी लंबे समय से कार्यवाहक डीजीपी से ही उत्तर प्रदेश में काम चल रहा है, काम चलाया जा रहा है। मुकुल गोयल को हटाए गए तो उसके बाद स्थायी डीजीपी के लिए ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थायी डीजीपी के लिए पैनल भेजा तो डीओपीटी ने पूछ लिया कि ये पैनल तो बाद में, पहले ये बताओ मुकुल गोयल क्यों हटाए, क्योंकि नियम है कि 2 साल से पहले आप किसी को नहीं हटा सकते और अगर हटाएंगे तो आपको बड़ा कारण होना चाहिए। हालांकि सरकार की तरफ से एक बार जवाब दिया गया, नहीं दिया गया, लेकिन फिर उसके बाद जो मेरी जानकारी में है कि ना तो सरकार ने दोबारा पैनल भेजा, ना डीओपीटी ने मांगा। तो ऐसे में कार्यवाहक डीजीपी से ही काम चल रहा है। अब जिन अधिकारी, चाहे वो आलोक शर्मा हो, राजीव कृष्णा हो या एम.के. बाशाल, इन लोगों को अगर कार्यवाहक डीजीपी ही बनाया जाएगा तो स्थायी डीजीपी के तौर पर मिलेगा या कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। तीसरी एक जो परिस्थिति सबसे प्रमुख है वो है प्रशांत कुमार का एक्सटेंशन। क्या प्रशांत कुमार को उत्तर प्रदेश सरकार एक्सटेंशन दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है। और वो इसलिए दे सकती है क्योंकि हम और आप अगर ये सोच रहे हो कि डीजीपी तो है नहीं तो कैसे एक्सटेंशन दे सकती है। प्रशांत कुमार के पास डीजी ईओडब्ल्यू का भी चार्ज है और जो डीजी ईओडब्ल्यू की पोस्ट है वो काडर पोस्ट है और डीजी रैंक के किसी भी अधिकारी को भारत सरकार की अनुमति के बाद या राज्य सरकार 6 महीने का राज्य सरकार और 1 साल का भारत सरकार एक्सटेंशन दे सकती है। डीएस मिश्रा एन चुनाव से रिटायरमेंट से 1 दिन पहले उनको एक्सटेंशन देके उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव बनाया गया था, यह हमें भूलना नहीं होगा। तो अगर सरकारें आ जाएंगी किसी अधिकारी को पोस्ट करने पर तो सब कुछ संभव है। और प्रशांत कुमार डीजी ईओडब्ल्यू के तौर पर उनको एक्सटेंशन दिया जा सकता है। डीजी ईओडब्ल्यू के तौर पे अगर उनको एक साल का एक्सटेंशन मिल गया तो डीजीपी बने रहेंगे। सरकार के लिए भी प्रशांत कुमार सबसे मुफीद है। किसी भी सरकार के लिए 2 पोस्ट, और उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 2 पोस्ट बहुत अहम हो जाती हैं, एक डीजीपी, दूसरा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश पुलिस के सुपर कॉप यूपीएससीएफ के चीफ अमिताभ यश हैं, सरकार के भरोसेमंद अधिकारी हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार हैं। प्रशांत कुमार भी अपनी काबिलियत के दम पर, अपनी कार्यप्रणाली के दम पर उत्तर प्रदेश सरकार की ब्लू आइट बॉय अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, ब्लू आइट बॉय है। इस पूरे कार्यकाल में 2017 से लेकर अब तक की सरकार में सबसे करीब, सबसे कहा जाए कि मुफीद डीजीपी अगर का नाम लिया जाएगा तो प्रशांत कुमार होंगे। प्रशांत कुमार सरकार के जब भी सरकार पर कोई अग्नि परीक्षा ली तो वो उस पर खड़े उतरे, चाहे वो सीएनआरसी हो या अपराधियों पर नियंत्रण हो, कोई भी परिस्थिति रही हो, पीएफआई पर नकेल कसने की बात हो, टेररिस्ट पर नकेल कसने की बात हो, अयोध्या के भव्य राम मंदिर के उद्घाटन के भव्य कार्यक्रम की बात हो या कोई भी लॉ एंड ऑर्डर, चुनाव हो, हर जगह पर प्रशांत कुमार ने अपने आप को प्रूव किया। ऐसे में प्रशांत कुमार का एक्सटेंशन भी किया जा सकता है। क्या होगा ये तो भविष्य के गर्त में छिपा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में डीजीपी कौन होगा ये एक सबसे बड़ा
सवाल बरकरार है, चर्चा का विषय है कि इस बार यूपी पुलिस को स्थायी डीजीपी मिलेगा, कार्यवाहक डीजीपी से काम चलेगा, या फिर प्रशांत कुमार को एक्सटेंशन मिलेगा। सब कुछ बस कुछ दिन में साफ हो जाएगा और बताएंगे हम कि क्या हुआ सरकार का फैसला। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।